माँ मैं बाथरूम में जा रहा हूँ और आज पूरा दिन बाथरूम में ही रहूंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया विक्की? तेरा पेट खराब हो गया है क्या? कितनी बार कहा है बाहर का खाना मत खाया कर, लेकिन तू मेरी बात मानता ही नहीं। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल सही है। पिछली होली में मैंने अपने दोस्तों को नाली में डुबा डुबा कर उनके साथ होली खेली थी। इस बात का बदला वो लोग मुझसे लेने जरूर आएंगे। मेरे दोस्त आए तो बोल देना कि मैं घर पर हुई नहीं। अरे बेटा, होली में तो ये सब चलता ही रहता है। माँ बाहर लोगों ने रंग खेलना शुरू कर दिया है, मैं जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। इतना बोलकर विक्की बाथरूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके कुछ दोस्त रंगों से सराबोर होकर विक्की के घर आए। हैप्पी होली अंकल, हैप्पी होली आंटी, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली बच्चों, हैप्पी होली। लेकिन बेटा विक्की तो घर पर है ही नहीं। भैया जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो बोलते क्यों? अच्छा चलो, पक्का वो बाथरूम में छुप कर बैठा होगा। बच्चों, तुम लोग उसे बुलाते रहोगे लेकिन वो दरवाजा खोलेगा ही नहीं तो क्या फायदा। अपने कान इधर लाओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे वो दरवाजा तुरंत खोल देगा। विक्की की माँ ने उसके दोस्तों के कान में कुछ कहा और उसके दोस्त बाथरूम के पास चले गए। बाहर से उसके दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया। माँ मैंने कहा ना मैं बाहर आज नहीं निकलूंगा, वरना मेरे दोस्त मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे विक्की बेटा, तेरे दोस्त आए थे, मैंने उन्हें भगा दिया। बाहर आजा, बैठकर गुजिया खाते हैं। मैंने पापड़ भी तल दिए हैं, भैया भाभी बुला रहे हैं तुझे। अगर मेरे दोस्त चले गए तब तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ माँ। इसका मतलब तुम लोग मेरी माँ की आवाज में बात कर रहे थे मुझसे? हाँ विक्की, और ये तरीका मुझे तेरी माँ ने ही बताया। अब ज्यादा डर मत, हम तुझे नाली में नहीं फेंकेंगे। अब हम लोग बड़े हो गए, चल मोहल्ले में चलते हैं, भाभीियों के साथ होली मनाते हैं और गजोदर काका के साथ थोड़ी मस्ती भी तो करनी है। विक्की अपने दोस्तों के साथ बाहर आ गया। क्या हुआ विक्की, तू तो बोल रहा था कि तू आज होली खेलेगा ही नहीं। दोस्तों से भला कौन बच पाया है आज तक? माँ ये आइडिया आपका ही था ना, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ मोहल्ले में होली खेलने। और हाँ, भैया भाभी को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना, अकेले में होली खेल लेंगे। इतना कहकर विक्की अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। उसकी भाभी वहीं खड़े खड़े शर्मा रही थी। ये विक्की भी ना लगता है बड़ा हो गया है, जल्दी ही इसकी भी शादी करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल सही कह रहा था। चलिए जी, हम लोग भी मोहल्ले वालों के साथ होली का जश्न मनाते हैं, अपने बेटे बहू को अकेले छोड़ देते हैं। बच्चों, तुम दोनों जब आपस में होली खेल लेना तो बाहर आ जाना, मोहल्ले वालों के साथ भी थोड़ा जश्न मना लेना, बड़ा मजा आएगा। इस मोहल्ले की होली जैसी होली किसी दुनिया में नहीं खेली जाती। अरे नहीं माँ जी, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं, चलिए। इस तरह वो लोग भी मोहल्ले में होली खेलने के लिए निकल गए। उधर विक्की और उसके दोस्तों ने मोहल्ले में किसी का दरवाजा खटखटाया। भगवान करे भाभी दरवाजा खोले और दरवाजा खोलते ही हम उन्हें ऊपर से नीचे तक रंग दें। थोड़ी देर बाद दरवाजा तो खुला, लेकिन दरवाजा भाभी ने नहीं बल्कि उनके ससुर जी ने खोला। विक्की ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने उनके ससुर जी को ही ऊपर से नीचे तक रंग दिया। अरे चाचा आप माफ करना, मुझे लगा भाभी जी ने दरवाजा खोला होगा। अरे तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा भाई, हैं? अरे मैं भी बचपन में ऐसी ही शरारतें करता था। अरे आओ, मैं तुम लोगों को ठंडाई पिलाता हूँ, आओ आओ। अरे वाह अंकल, पूरे साल तो आप खड़ूस बने रहते, आज तो आप भी बच्चे बन गए होली के चक्कर में। चलिए ठंडाई का ही तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। विक्की अपने दोस्तों के साथ उनके घर के अंदर गया। अंकल जी ने उन लोगों को ठंडाई पिलाई। होली मुबारक हो, होली मुबारक। क्यों बे लौंडो, तुम लोग मेरे साथ होली खेलने आए थे ना? अरे चाचा भाभी को भी ठंडाई पिला दी है क्या? कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इतने में वहाँ पर विक्की के पापा पहुँच गए। अरे भाई साहब, आपकी ठंडाई बनकर तैयार हुई या नहीं? अरे विक्की, अजय, विजय, तुम सब यहीं पर हो? यहीं पर हो? यहाँ नहीं जाएंगे तो क्या आसमान में उड़ेंगे? आओ चाचा, तुम्हारे लिए तो हमने पहले से ही ठंडाई बनाकर रख ली है। ससुर जी, अपने दोस्त को भी थोड़ी पिला दो, मजा आ जाएगा। भाई साहब, लगता है आपने अपने बहू को भी ठंडाई पिला दी है। यार आज होली का दिन है, आज मेरी तरफ से सबको छूट है। मेरा बस चले तो मैं पूरे मोहल्ले को ठंडाई पिला दूं। बच्चों, तुम लोग भाभी के साथ बाहर जाकर होली खेलो, तब तक मैं अपने दोस्त के साथ होली खेल लूं। हाँ हाँ, चलो चलो भाभी, हम लोग बाहर चलते हैं। देखो, तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल भी बदतमीजी मत कर देना, समझे? भैया देख लो भाभी को, हम क्या आपको बदतमीज लगते हैं? तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। है इस मोहल्ले में किसी की हिम्मत जो इतनी ऊंची हांडी को तोड़ सके? जो इस हांडी को तोड़ेगा पूरा मोहल्ला साल भर उसका सम्मान करेगा और नमस्कार करेगा। विक्की, अजय, विजय, तुम लोग इस मोहल्ले के सबसे फेमस लौंडे हो, यह आवाज तुम्हें सुनाई दी ना? हाँ भैया, ऐसा लग रहा है कोई हमें हांडी तोड़ने के लिए ललकार रहा है। जरा थोड़ी सी हम लोगों के लिए ठंडाई लेकर तो आना, उसे पीकर हांडी हम ही तोड़ेंगे। विक्की, अजय, विजय, तुम लोग अंदर चलो ना।
अंदर ढेर सारी ठंडाई है, जितना मन करे पी लेना। अरे नहीं भैया, अंदर मेरे पापा बैठे हैं, उनके सामने मैं ठंडाई कैसे पी सकता हूँ। आप जल्दी से जाओ और एक बाल्टी भर के ठंडाई लेकर आओ, हम सब मिलकर पियेंगे और भाभी को भी पिलाएंगे। हाँ वरुण, जाओ ना, जल्दी से लेकर आओ ठंडाई, इतनी फुटेज मत खाओ। लगता है तुमने आज ठंडाई को ज्यादा ही पी ली है। वरुण अंदर से एक बाल्टी ठंडाई लेकर आ गया। विजय, अजय, विजय सब लोग ठंडाई पीने लगे। भैया आप भाभी को संभालो और हमारे साथ बाहर चलो, अंकल को और पापा को भी बुला लो, आज पूरा मोहल्ला देखेगा कि ये विक्की किस खेत की मूली है। अजय, विजय, अपने सभी दोस्तों को फोन कर दो, हम सब मिलकर हांडी फोड़ेंगे। सभी लोग मोहल्ले के बाहर आ गए। वहाँ पर विक्की के मम्मी पापा, भैया भाभी और पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। वो आदमी बार बार हांडी फोड़ने के लिए ललकार रहा था लोगों को। लगता है आज की हांडी कोई नहीं तोड़ पाएगा, मुझे ही ये हांडी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। रुक जाओ चिलगोजर, हमारे ग्रुप को भूल गए क्या? हमारा ये विक्की हांडी फोड़ेगा। ऑल द बेस्ट विक्की, मुझे पता है तुम लोग ये हांडी जरूर तोड़ दोगे। देवर जी, तुम्हें अपनी भाभी की नाक नहीं कटानी है, कम ऑन आगे बढ़ो। थैंक यू भैया भाभी। ओए चिलगोजर, चल हट जा। चलो दोस्तों, इस हांडी की तो ऐसी की तैसी कर डालते हैं आज। सभी दोस्त हांडी के नीचे ग्रुप बनाकर इकट्ठा हुए। विक्की, टेंशन मत लेना, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आ जाती हूँ। अरे तू चुप कर मेरी माँ, चुपचाप यहाँ खड़ी रहकर तमाशा देख। धीरे धीरे विक्की सबसे ऊपर पहुँच गया। सभी लोग उसे चीयर अप करने लगे। कम ऑन विक्की, कम ऑन विक्की, कम ऑन, यू कैन डू इट। इस बार तू हांडी फोड़ ही डालेगा, ये एक माँ का दिल कह रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर विक्की के अंदर जोश आ गया। अपनी खोपड़ी से उसने हांडी तोड़ डाली। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और उसे चीयर अप करने लगे। कल्याणी देवी के हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया और पांचों बहुओं को आवाज लगाई। संध्या, उषा, आशा, अनीता, रोशनी, जरा पांचों इधर आओ। अपनी सास की आवाज पांचों ने सुन ली थी, पर पांचों अनसुना कर देती हैं। अरे पांचों कान में रुई डालकर बैठी हो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूं। जब पांचों बहुओं ने देखा कि उनकी सास का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ने वाला है, तो वो पांचों भागी हुई आ गई। कितनी देर लगा दी आने में, कब से तुम सबको ये सामान देने के लिए बैठी हूं। मुझे अभी मंदिर भी जाना है। कान खोलकर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी अंजू की पहली होली है, इसलिए वो सब हमारे घर ही आकर मनाएंगे। ननद जी ने बोला है कि मैं अपने मायके में ही अपनी बेटी की होली मनाऊंगी, इसलिए वो अंजू के साथ रहने आ रही हैं। सहारनपुर वाली बुआ जी अब तो गए काम से, वो तो। धीरे उषा, धीरे। ठीक है अम्मा जी, आप समझा दो कैसे कैसे करना है। देखो, गुजिया, मठरी, समोसे, नमक पारे, शक्कर पारे तो बना ही लो, साथ में मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और हाँ, दाल की कचौड़ी भी बना ही लेना। हो गई भाभी हम पांचों की होली। चलो हलवाइन बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, अब एक हफ्ते तक बुआ जी के नखरे भी तो सहने हैं। सब बहुओं ने सामान के थैले हाथ में पकड़े और रसोई घर में जाकर बतियाने लगी। संध्या भाभी, अम्मा जी तो हमेशा ही हमें होली आने पर काम में लगा देती हैं। इतने ढेरों पकवान बना बनाकर तो कमर टूट जाती है। वही तो, बुआ जी आती हैं और ढेरों पकवान खा पी कर कुछ दिन आराम से विदा कर चली जाती हैं। और इस बार तो अंजू भी आ रही है, पता नहीं कितने दिन रुकेंगी ये लोग। कोई बात नहीं, अब अम्मा जी ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। त्योहार के मौके पर अब वो आ रही हैं तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम लोग कल से ही पकवान बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुजिया और मठरी समोसे बनाने में समय लग जाएगा। अगले हफ्ते ही तो हो रही है, रोजाना भी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे, तब जाकर ही हफ्ते में बन पाएगा। सब बहुएं आपस में ऐसे ही बातें करते करते काम में लगी रही। अगले दिन से सब होली के पकवान बनाने में लग गई। उषा भाभी, देखना ये मावा सही भुन गया है गुजिया के लिए। हाँ, थोड़ा सा रह गया, हल्का सा और भून लो। अनीता, रोशनी, तुम दोनों कचौड़ी का मसाला बना लो, तब तक मैं गुजिया भर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं होली के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। जरा गुजिया को अच्छे से तल लेना, कच्ची ना रह जाए। कल सुबह ही तुम्हारी बुआ जी और अंजू आ जाएंगे। कल? पर माँ जी, होलिका दहन तो परसों है। बुआ जी कल आ रही हैं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे बाबूजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारी बुआ सास बता रही थी कि अंजू के ससुराल वाले भी पहली होली पर उनके घर पहुंच रहे थे, पर उन्होंने जब बताया कि वो यहाँ आ रही हैं,
तो उन्होंने भी यहाँ आने का प्लान बना लिया। इसलिए अंजू के ससुराल वाले भी हमारे घर ही होली खेलेंगे। क्या? यहाँ पर? अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं दंग रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो बुआ जी और उनकी बेटी ही आ रही थी, पर अब अंजू के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। ये सोचकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी से सपना देख रही हूँ कि मैं रसोई में पूड़ियां ही तलती रह गई और इन्होंने मुझे गुलाल भी नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो अरे सपने से जाग जाओ रोशनी महारानी, हम तो होली खेलने से ही रह जाएंगे और रसोई में ही पूरा दिन गुजार देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। होली के सारे पकवान बनकर तैयार हो चुके थे। ये सोचकर अभी पांच बहुएं थोड़ी तसल्ली ले ही रही थी कि उन्हें ये सुनने को मिल गया कि अंजू के घर के भी लोग आएंगे। खैर, अब जो होने वाला था वो तो आगे ही पता चलता। अगले दिन बुआ जी और अंजू आ जाते हैं। भैया, मैं सोच रही थी अंजू के ससुराल वालों को देने के लिए लिफाफे बना लेती। आखिर सब पहली होली पर आ रहे हैं तो खाली हाथ लौट आना ठीक नहीं रहेगा। हाँ कांता, तुम ठीक कह रही हो। बताओ कितने कितने के लिफाफे बनाने हैं। एक काम करो रवि बेटा, तुम आलोक, नीरज, बाकी धीरज और अजय कहाँ हैं? बाबूजी, धीरज और अजय होली के गुलाल और रंग खरीदने गए हैं। अब कोई नहीं, धीरज और अजय भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। फिर ये पांचों मिलकर लिफाफे बना देंगे। कम से कम 1100 तो दे ही दे भैया। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ननद जी। ठीक है बहन, मैं लिफाफे बनवा लेता हूँ। उस समय देख लेंगे जिसको जैसे देना होगा। मम्मी, मेरे ससुराल वालों को ड्राई फ्रूट वाले दही भल्ले बहुत पसंद है और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी भी। अगर खजूर डालकर उनको परोस देंगे तो बहुत खुश होंगे वो लोग भी। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो बेटी, तुम जैसे ननद जी की बेटी हो वैसे इस घर की भी बेटी हो। मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेंगी। उन लोगों ने तो कल शाम को आना है ना। बहुओं, जरा इधर आओ। अभी होली के पकवान बनाकर फुर्सत ही मिली थी कि तभी कल्याणी ने एक ऑर्डर और चला दिया, और वो भी ड्राई फ्रूट वाले भल्ले और मीठी चटनी और हरी चटनी का। सब बहुओं ने मिलकर बढ़िया से दही भल्ले तैयार किए। अंजू के ससुराल वाले बहुत ही चटोरे स्वभाव के थे। वो तो मिनटों में ही सारे पकवान गपागप खा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले, पापड़ी, गुजिया, समोसे, आहा, और बाकी पकवान सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हलवाई की दुकान से मंगवाए होंगे आपने। कल्याणी जितनी देर में कुछ कहती उतनी देर में अंजू बोल पड़ी। सासू माँ, ये सारे पकवान मेरी भाभीयों ने बनाए हैं। जब से मामी जी के घर मेरी प्यारी पांचों भाभियां आई हैं, तब से त्योहारों की रौनक ही बढ़ गई है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा, जितने भी त्योहार हैं, भाभियां खुद से ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अंजू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। कल्याणी भाभी की पांचों बहुओं के आ जाने से यहाँ ऐसा लगता है मानो अन्नपूर्णा का वास है। सासू माँ, भले ही मेरे अपने सगे भाई भाभी नहीं है, पर मामी जी के घर मुझे भाई भाभियों का बहुत प्यार मिलता है। मेरी भाभियां लाखों में एक हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितनी खातिरदारी इन लोगों ने हमारी की है। सचमुच दिल खुश हो गया। आज बुआ जी और अंजू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुएं खुशी से फूली नहीं समाती। कल तक जो बुआ जी और अंजू के आने पर ज्यादा काम को लेकर परेशान हो रही थी, आज वही बुआ जी और अंजू उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर गुलाल और रंगों की होली खेलते हैं। अंजू की पहली होली बहुत अच्छी होती है, जिसका श्रेय पांचों बहुओं को जाता है। अंजू के ससुराल वाले खुशी खुशी विदा होते हैं। होली के अगले दिन जाते जाते बुआ जी बहुओं के हाथ में शगुन के लिफाफे देती हैं। ननद जी, ये सब क्यों? ये ऐसे, अरे रहने दो ननद जी। भैया भाभी, मना मत करना। अंजू के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण वो तो साथ आ नहीं पाए, पर आप सबने अंजू के लिए इतना कुछ किया है। उसकी पहली होली पर उसके ससुराल वाले इतना खुश होकर गए हैं, इसीलिए ये मैं अपनी इच्छा से बहुओं को होली का शगुन दे रही हूँ। उसके बाद बुआ जी पांचों बहुओं को शगुन का लिफाफा देती हैं और अंजू के साथ खुशी खुशी विदा होती हैं। उनके जाने के बाद जब बहुएं लिफाफा खोलकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। 2100 रुपए का शगुन!
हाँ, हम सबके लिफाफों में 2100 रुपए का शगुन डालकर दिया है बुआ जी ने। अब ये कांता भी ना जबरदस्ती बहुओं को शगुन दे ही गई। मैं ननद जी को अच्छे से जानती हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अंजू के 1100 के लिफाफे आपसे जब बनवाए तो उन्हें याद रहा और बदले में बहाने से बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दिया। वैसे कुछ भी कहो, हमारी 5 बहुओं ने मेहनत से इतने ढेरों पकवान भी तो घर पर बनाए थे, उनका उपहार तो बनता ही है। क्यों ना हम भी अपनी बहुओं को होली का शगुन दे। हाँ, ये तो बात है। ये लो, सब बहुओं को 1100 रुपए शगुन के अपने हाथों से दे दो। अपने लिए घर में इतनी इज्जत और मान सम्मान देखकर 5 बहुओं की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। Thanks for watching.